नमस्कार साथियों। आज है 26 अक्टूबर और आज हम पढ़ने वाले हैं आज की प्रमुख करंट अफेयर्स के पर्सन जो आज के दिन बने हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, किसने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया है? किसने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो। यहाँ पर कनाडा के राष्ट्रपति ने कनाडा फर्स्ट की नीति का ऐलान किया है। इसमें क्या है? इसमें यहाँ के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए प्राथमिकता अपने देश के नागरिकों को देने की बात कही है और इसके एवज में जो भी अस्थायी नौकरी दी जाएगी विदेशी नागरिकों को, तो इसमें यह बताना पड़ेगा कि अपने देश में कर्मचारियों की अयोग्यता है और इसके काबिल लोग नहीं मिले हैं। इस आधार पर पिछले 2-3 साल में जो कनाडा में विदेशी नागरिकों की वृद्धि हुई है उसका कुछ डाटा यहाँ पे है। यहाँ छात्रों के बारे में बात कही गई है। 1,45,250% की वृद्धि पिछली 23 साल में अमेरिका में, ये कनाडा में हुई है। कनाडा में सन 2000 में 2,181 छात्र थे, 2021 में 1.29 लाख, 2022 में 2.25 लाख और 2023 में 3.19 लाख। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारत और किस देश की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई है? इस क्वेश्चन का आंसर चीन है। भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है जिसके माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं ने अलग अलग दिन सीमा के ऊपर पेट्रोलिंग करना निर्धारित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच गलवान जैसा टकराव पैदा ना हो, ऐसा मनमुटाव ना हो। इसमें ये लद्दाख का नक्शा है। यहाँ ये चीन से लगता हुआ लगता हुआ बॉर्डर है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं तैनात है। यहीं पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में सीमा विवाद को लेकर टकराव पैदा होता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों ने समझौता किया है कि वो इस टकराव को टालने के लिए अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगे। ये इधर भारत की तरफ है, ये चाइना की तरफ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, साइक्लोन दाना किस राज्य के तट से टकराया है? तो इसका जवाब हमें दोस्तों इन ऑप्शनों में से देना होगा। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन गुजरात है। तो इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन ए है। साइक्लोन दाना ओडिशा के तट से टकराया है, भुवनेश्वर से लगते हुए क्षेत्र में। यहाँ पे यह है हिंद महासागर का उत्तरी भाग, जिसमें यहाँ से जो हमारा ओडिशा है उसका भुवनेश्वर तट, इस जगह पे उससे ये जो साइक्लोन दाना है यहाँ पे टकराया है। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर। दोस्तों इसमें इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि कितनी गति का हवा की स्पीड से चलता है तो वो तूफान कितना खतरनाक है, कितना साइक्लोन कितना खतरनाक है। 1, 2, 3, 4, 5 करके ये जो इसका खतरनाक और ये गति हवा की स्पीड का इसमें आंकड़ा दिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2024 इस साल 20 से और 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह 20 से 28 नवंबर तक आयोजित हो रहा है। इसका नंबर 55वां है और यह फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा, जो इसका प्रश्न है। प्रश्न में ऑप्शन में चार
ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला महाराष्ट्र है, दूसरा गोवा, तीसरा सिंगापुर और चौथा दुबई है। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इस साल जो इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, उसमें 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में की शुरुआत 1952 में हुई थी। यह एशिया का प्रमुख फेस्टिवल है। महोत्सव, फिल्मी महाउत्सव, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हर साल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है और गोवा सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म महोत्सव को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिए ऑपरेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे बनाए जाने की जानकारी दी है। दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है और इसमें जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश चुने जाने हैं उनके नाम की जानकारी आज दी है। इसमें जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई DY चंद्रचूड़ जी, उनका कार्यकाल 10 नवंबर को पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में 11 नवंबर को नए सीजीआई को पद ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे में जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री है, उन्होंने इसकी सूचना दी है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर इन ऑप्शनों में से हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है जस्टिस संजीव खन्ना, दूसरा जस्टिस DY चंद्रचूड़, तीसरा है न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह और चौथा है न्यायमूर्ति R महादेवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्टिस संजीव खन्ना जी। अब जानते हैं जस्टिस खन्ना जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वो भारत के 51वें चीफ होंगे। 11 नवंबर को उनको शपथ दिलाई जाएगी। 25 अक्टूबर की देर शाम कानून मंत्री ने इनके नाम की जानकारी दी है और सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तब करते हैं जब कानून मंत्री जब उन्हें इस नाम की सिफारिश देता है, तब जाकर वो ऐसा करते हैं। और जस्टिस खन्ना का कार्यकाल मात्र 6 महीने का होगा, क्योंकि उनकी 64 वर्ष की आयु 6 महीने में पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में इसी साल जस्टिस खन्ना अपने पद से अपनी जो रिटायरमेंट की वो घोषणा कर देंगे। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर कौन बने हैं, यह पूछा गया है। इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है मजहर आसिफ, दूसरा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तीसरा है मौलाना असलम जयराजपुरी, तीसरा है S अबीदी। तो इन 4 ऑप्शनों में से हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, मजहर आसिफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भारत के दौरे पर आए जर्मन चांसलर किस देश के दोस्तों, जर्मनी के जर्मन चांसलर ने PM मोदी से मुलाकात की है। जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है, इसमें ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है ओलाफ सोल्ज, बी है ओटो वॉन बिस्मार्क, सी है एंजेला मर्केल और डी है हेलमुट कोहल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओलाफ सोल्ज। जर्म ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के पहले चांसलर हैं। एंजेला मर्केल इससे पहली वाली, ओलाफ सोल से पहली वाली चांसलर थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में मित्रों ये पूछ रहा है कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है। ऑप्शन में है हमारे पास ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी है तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों ये एशियाई देश है चारों, जो हमारे देश के
उत्तर पश्चिमी दिशा में पड़ते हैं, जो अफगानिस्तान की लगी हुई सीमा है उससे बाहर की तरफ बढ़ती हुई साइड में। तो इस ऑप्शन का सही जवाब है उज्बेकिस्तान। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये कल का अभ्यास प्रश्न है, जिसमें ये पूछ रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका जवाब है ऑप्शन ए। अब आज का अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। आज के अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन टिक करके देना है और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास 26 अक्टूबर की। डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़े रहें और नए नए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, उनके बारे में जानते रहें। धन्यवाद।